जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ आप सभी के अंडर के भंडारे बढ़ती रहे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या संकेत मिलते हैं कि आपके ऊपर माँ की सवारी है या फिर आगे आपके ऊपर माँ की सवारी आने वाली है। क्या लक्षण होते हैं माँ की सवारी के, कैसे जाने कि आपके ऊपर माँ की कृपा है या नहीं है, या माँ आपको आगे जग कल्याण के लिए चुन रही हैं या नहीं चुन रही हैं। ये सारे संकेत माँ आने से पहले देती ही देती है अपने सब भक्तों को। जिस पर भी माँ की कृपा होती है उन सभी पर ये माँ अपने संकेत पहले से बरसाने लगती है। अभी सिर्फ रह जाता है उनकी सवारी खुलना बाकी। तो उसी के बारे में यहाँ पर मैं जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं आपको सवारी के बारे में बताऊंगी। क्योंकि बहुत से बच्चे आजकल सवारी ले रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि सवारी किसकी आ रही है, कैसे आ रही है और क्यों आ रही है। तो उसी के लिए यहाँ पर जानकारी दूंगी। बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें, एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सवारी हमारे ऊपर कितने प्रकार से आती है। एक तो हमारे कुल से मिली हुई, एक हमारी पूजा से चली हुई, दूसरा हमारे गुरु कृपा से। तो हमें 3 प्रकार से सवारी मिली हुई होती है। अभी हमारे ऊपर कैसी सवारी है ये हमको नहीं मालूम है, तो ये जानकारी तो हमको गुरु ही बताते हैं। जब हम गुरु की कृपा लेते हैं तब गुरु ही हमारी सवारी को जो है वचनबंद करके हमें सौंपते हैं, तब सवारी को हम चला पाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है बिना गुरु के कि हम सवारी जैसी शक्ति को अपने हित में बना करके चला सकें। तो उसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी है कि गुरु लीजिए अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर सवारी है। अभी कैसे जाने कि हमारे ऊपर सवारी है और सकारात्मक सवारी है। तो देखिए, जिसके ऊपर भी सवारी आती है या आने वाली है या दबी हुई है, तो उसको, जैसे आप सो रहे हो तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सोते समय उनको झटके लगते हैं, उनको झटके महसूस होते हैं सोते सोते। अब सपने में वो क्या देखते हैं, अपने आप को किसी ऐसे मंदिर के बाहर खड़े हुए देखते हैं जो मंदिर उसने कभी नहीं देखा। जैसे बात करें माता काली का, तो माता काली का उसने कभी ऐसा मंदिर नहीं देखा, ऐसे मंदिर के बाहर वो खुद को खड़े हुए देखते हैं। माँ की प्रतिमाएं दिखती हैं उनको, अलग अलग प्रकार के माँ के विग्रह दिखाई देते हैं जो पहले कभी नहीं देखे, अनजाने से विग्रह जो बहुत ही उन विग्रहों में से तेज निकल रहा होता है और हम उनके सामने नतमस्तक होकर खड़े हुए होते हैं। सवारी वाला व्यक्ति अपने आप को शमशान में खड़ा देखता है कि वो शमशान में खड़ा है, जलती हुई चिताएं उसको दिखती हैं। जिनके ऊपर सवारी आने वाली होती है उनको ये सारी चीजें दिखती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि जिस पर सवारी आ रही है वो बार बार अपने ऊपर सवारी खेलता हुआ दिखता है। सपने में उसको बार बार अपने ऊपर सवारी दिखती है कि भाई किसी जगराते में वो सवारी आ रखी है उसके ऊपर, वो जगराते में सवारी खेल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से नृत्य कर रहे हैं, माँ भगवती की तरह तांडव रच रहे हैं। सपने के माध्यम से ऐसी चीजें उनको महसूस होती हैं, दिखती हैं। और ये सपना एक दिन नहीं, बार बार उनको ऐसा ही सपना आता है, बार बार उनको ये सपने में अपने ऊपर सवारी खेलते हुए वो लोग देखते हैं। तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर सवारी है और वो आगे जाके सवारी खुलेगी। और जिसके ऊपर भी सवारी, जो अपने ऊपर सवारी खेलते हुए देखते हैं ना, उनके शरीर में कुछ दिक्कत भी रहती है, लेकिन वो लोग क्या सोचने लगते हैं कि हमारे ऊपर कोई भूत जिंद मशान प्रेत की है, जो है आत्मा है। लेकिन भूत प्रेत जिंद मसान ये कभी सपने में अपने आप को खेलते हुए नहीं दिखाएंगे, सपने में आपके ऊपर कभी ये सवारी दिखेंगे नहीं दिखाएंगे। ये जो देवी देवता होते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, ये खुलती हैं, ये चाहती हैं कि भाई इनको खोलो, इनको आप आगे इनका तेज बढ़ाओ। तो इसीलिए वो सपने से आपके सामने खुल खुल करके आती, दिखाती हैं सपने में खेल खेल करके, भाई तुम जाओ कहीं पता करो और हमें उभारो, हम उभर के आना चाहते हैं। एक बात ये रही। अब दूसरी बात कि सपने में जो अगर सवारी आ रही है तो क्या वो सवारी हमारे ऊपर जग कल्याण के लिए आ रही है या फिर वो सिर्फ हमारे लिए आ रही है, तो उसका भी वो संकेत पहले से दे देती है।
जो सवारी हमारे ऊपर है, दबी हुई है, वो हमारे शरीर पर आने से पहले ये संकेत भी हमको दिखाती रहती है कि भाई मैं जग कल्याण के लिए हूं, मेरे को जग कल्याण करना है और तुम जग कल्याण करो और मैं करूंगी। क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या होता है कि उनको, जैसे मानकर चलिए माता काली उनको सपने में आकर के दर्शन देती हैं। बहुत से बच्चे सपने में सवारी खेलते हुए दूसरों के संकट काटते हुए देखते हैं कि भाई दूसरों के संकट काट रहे हैं। अभी माता काली की सवारी सपने में आई है और सवारी खेलते हुए अपने हाथ में नरमुंडों की माला लेकर के और खप्पर लेकर के त्रिशूल से वो किसी का वध कर रहे हैं, खप्पर भर रहे हैं। ऐसा संकेत उनको सपने में दिखाई दे रहा है। ये संकेत होता है कि भाई वो जग कल्याण के लिए है सवारी, वो आपके थ्रू जग कल्याण करना चाहती है, लोगों के संकट काटना चाहती है। वो सवारी सपने में दिखाती है हमको। तो ये सारी चीजें अगर सपने में हमको दिख रही हैं बार बार, तो ये समझ लीजिए कि हमारे ऊपर सकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग अपने ऊपर परेशानी दिक्कत देखकर बार बार सपने में अपने आप को खेलता हुआ देख रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत या जिंद मशान है, तो वो किसी भगत तांत्रिक के पास चले जाते हैं, वहां से वो इलाज करवाते हैं। अभी वहां से झाड़ फूक हुई तो उनको कुछ दिन के लिए आराम मिल जाता है, थोड़ा दिन 4, 10, 5 दिन बीता, ज्यादा से ज्यादा महीना, सवा महीना बीता, सवा महीने के बाद फिर जो उनको वही दिक्कत होने लगती है, तो वो फिर तांत्रिकों के पास जाते हैं। तो तांत्रिक इस बात में जानकारी ले लेते हैं, भाई जो जानकारी तांत्रिक हैं वो जान जाते हैं। अभी किस तांत्रिक के मन में क्या बैठा है नहीं जान सकते हैं, कब कौन तुम्हारी सवारी का बंधन कर दे ये भी हम नहीं जान पाएंगे। तो कोई तुम्हारी सवारी का बंधन ना करे, उसके लिए सबसे पहले गुरु बनाइए। और गुरु ऐसे ना बने, गुरु बनाइए अपने अरदास लगा करके, अपने इष्ट के सामने अरदास लगाइए। सपने में जो आपको बार बार गुरु रूप में दिखें, कि जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, आध्यात्म ज्ञान दे रहे हैं, आपकी सवारी चला रहे हैं, जो आपके सर पर हाथ रखकर आपको खिला रहे हैं, जैसे कि आपकी सवारी खिला दें, तो ऐसे गुरु को आप धारण करिए। क्योंकि वो भी आप नहीं देख रहे हैं, वो आपकी शक्ति आपको दिखा रही है कि भाई यही गुरु तुम्हारे लिए सही है, यही तुम्हारा आगे मार्गदर्शन करेंगे और यही तुम्हारी सवारी को जो है वचनों में बांध करके तुमको तुम्हारे सुपुर्द करेंगे। अनजाने में जो हम गुरु धारण कर लेते हैं, वहां हम गलती कर बैठते हैं, हमारी सवारियों का जो है बंधन हो जाता है, फिर हमारे शरीर पर दिक्कत, परेशानी, घर में हर प्रकार की दिक्कतें आने लगती हैं। फिर लोग परेशान होते हैं, इधर उधर चौकी दरबारों पर भटकते हैं कि भाई हमारे ऊपर दिक्कत आ गई, सवारी आती थी अब नहीं आ रही, अब सवारी दिख भी नहीं, सपने में नहीं दिख रही है। वो यही कारण होता है कि हम अनजाने में किसी ऐसे भगत के संपर्क में चले जाते हैं जो हमारी सवारी का उल्टा सीधा उतारा कर करके सवारी को जो है बंधन में डाल देते हैं। तो फिर हमको कोई अनुभव नहीं होते, हम कुछ नहीं जान पाते सवारी के बारे में। इन सारी चीजों से बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट के ऊपर ध्यान रखिए, अपने इष्ट का बीज मंत्र का जाप करिए और इष्ट के सामने अरदास लगाइए गुरु के लिए कि जो हमारे सवारी को अच्छे से चला सके, हमें आगे भविष्य में मार्गदर्शन हमारा कर सके, ऐसे गुरु का हमको दृश्य दिखाइए, ऐसे गुरु का हमारा मार्गदर्शन कराइए। तो सपने में आपको गुरु दिखाई देंगे और आप उसी गुरु को धारण करिए, वहीं से आपकी सवारी चलेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए, क्योंकि आज की वीडियो में बस इतना ही। और अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक जरूर कर दें, आगे शेयर कर दें, ताकि और भी ऐसे बच्चे हैं जिन पर सवारियां आ रही हैं या आना चाह रही है सवारी, तो उनको इस बारे में ज्ञान मिल सके और वो अपनी सवारी का जाने अनजाने बंधन ना करवा ले। तो उसके लिए वीडियो को शेयर करिए। साथ ही चैनल को अगर पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि मेरे इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए ऐसे ही अनेकों रोज कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो लेकर के आती हूँ, आध्यात्म मार्ग के लिए और सवारी के बारे में, जग कल्याण के बारे में, तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं के बारे में। इसी चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रकार की आपको जानकारी देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।